नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कि बीए में पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, किस कंडीशन में आप लोगों को जो है वो बैक लगेगी, किस कंडीशन में जो है आप लोग फेल हो जाएंगे और किस कंडीशन में आप लोग पास हो पाएंगे। तीनों कंडीशंस की हम बात करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि इसके 5 रूल हैं, पाँचों रूल मैं आप लोगों को बताऊँगा और पाँचों रूल बताने के बाद में मैं आप लोगों को जेन्युइन मार्कशीट दिखा के जो है वो समझाऊंगा कि ऐसे जो है आप लोग बीए को पास कर सकते हैं। तो आइए जो है पहले मैं आप लोगों को 5 रूल बताऊं। 5 रूल से पहले एक छोटी सा कॉन्सेप्ट आप लोगों को बता दूं कि इंग्लिश और हिंदी का जो पेपर है वो कंपलसरी पेपर होता है और वो आप लोगों को 3 साल में, आप लोगों की जैसे कि बीए की डिग्री जो है वो 3 साल की होती है। बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर, तीनों साल में आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश का जो पेपर है वो केवल एक बार पास करना पड़ता है। अगर आप लोग एक बार पास कर लेते हैं, बस आप लोग जानते हैं कि 100 नंबर का पेपर होता है, उसमें 36 नंबर अगर आप लोग ले आते हैं, एक जैसे कि मान लीजिए हिंदी है या हिंदी का पेपर है वो 100 नंबर का है, तो उसमें से आप लोगों को बस 36 नंबर लेके आने हैं। 36 नंबर अगर आप लोग हिंदी में लेके आ गए तो आप लोगों ने हिंदी में पास कर ली है। ऐसे ही आप लोगों को इंग्लिश पास कर लेनी है, बस ऐसा ही सिस्टम है। तो ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में जो है हिंदी और इंग्लिश को कंपलसरी देते हैं। कोई गिनी चुनी 1-2 यूनिवर्सिटी हैं जिनमें जो है वो उनके नंबर ऐड होते हैं। तो अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है उसमें भी तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका कन्फ्यूजन भी सॉल्व कर दूंगा और यूनिवर्सिटी का नाम ज़रूर लिखिएगा भाई। बाकी अभी बीए और के में जो पास होने के लिए या कहें कि ध्यान रखने के लिए जो 5 रूल हैं वो मैं आप लोगों को बताऊँ। तो पहला रूल देखिए, आपको सभी पेपर में अपने पूर्णांक का 36% नंबर लाना होगा, तभी आप पास माने जाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में आपका 100 नंबर का पेपर है तो आपको पासिंग मार्क्स जो है वो 36 नंबर लेके आना है, आप लोग पास हो जाएंगे। दूसरा रूल क्या है कि एक सब्जेक्ट के 2 पेपर होते हैं। आप लोग जानते ही हैं कि आप लोगों को जो है वो 3 सब्जेक्ट चूज़ करने पड़ते हैं बीए में। तो कुल मिला के एक सब्जेक्ट में 2 पेपर होते हैं, तो टोटल 3 सब्जेक्ट के कितने पेपर हो गए? 6 पेपर हो गए। 2 और 2 तीनों को मिलाओगे तो 6 पेपर हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों की यहाँ बात हो रही है कि एक सब्जेक्ट में 2 पेपर होते हैं। जैसे भूगोल के 2 पेपर हैं, फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर। ठीक है, तो आप लोगों को भूगोल का सब्जेक्ट को पास करने के लिए फर्स्ट और सेकेंड पेपर को मिला के आप लोगों को 72 नंबर लाना है। केवल कितना नंबर लाना है? 72 नंबर लाना है। फर्स्ट और सेकंड पेपर को मिला के आप लोगों को जो है वो 72 नंबर लाना है। आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि अब आप लोग जो है वो फर्स्ट पेपर में 72 नंबर लेके आ जाएं, टोटल पूरा 72, और सेकंड पेपर में जो है आप लोग 0 लेके आ जाएं। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट पेपर में आप लोग जो है वो 72 नंबर लेके आ जाएं और सेकंड पेपर में 0 लेके आ जाएं, तब भी आप लोग जो है ये भूगोल का पेपर, दोनों पेपर पास कर जाएंगे और भूगोल का सब्जेक्ट भी जो है आप लोग पास हो जाएगा। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। आपको जो है वो भूगोल के दोनों पेपरों में मिला के आपको 72 नंबर लाना है, आप लोग भूगोल जो है वो पास कर लेंगे, अपना एक सब्जेक्ट जो है आप लोग पास कर लेंगे। ऐसा सिस्टम है। या आप कर सकते हैं कि 36-36 दोनों में ले आइए तो टोटल मिला के 72 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं आप लोग। या हो सकता है एक में किसी थोड़े कम आ गए तो एक में ज़्यादा लेके आ जाइए आप 72। बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि दोनों पेपर को मिला के 72 होना चाहिए, उससे ज़्यादा हो जाना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, वरना आप लोग जो है एक पेपर आप लोगों का ड्यू रह जाएगा। ये आप लोगों का जो है वो दूसरा रूल है। अब तीसरा रूल मैं आप लोगों को बताऊँ कि तीसरा रूल देखिए, इसमें क्या है कि अगर आपके एक ही सब्जेक्ट के 2 पेपर में कम नंबर हैं, मान लेते हैं कि यही भूगोल है, इसका फर्स्ट और सेकंड पेपर है, ठीक है, और इनमें मान लेते हैं कि दोनों ही पेपर में, फर्स्ट पेपर में भी कम आ गए और सेकंड पेपर में भी कम आ गए, ठीक है, लेकिन आपके बाकी के 4 पेपर आप लोगों ने जो है वो पास कर लिए हैं। मान लिया आपने 2 कोई और सब्जेक्ट जो है वो चूज़ किए थे, उनके 2-2 जो पेपर हैं उनमें आप लोग पास हो चुके हैं, लेकिन बस आप लोग जो है वो भूगोल के फर्स्ट और सेकंड पेपर में जो है आप लोगों के दोनों ही पेपर्स में कम नंबर हैं। तो इस कंडीशन में ये रूल कहता है कि आप लोगों को बैक लगेगी, आपके जो रिजल्ट में है वो बैक मिलेगा आप लोगों को। तो आप लोगों के दोनों ही जो पेपर हैं वो बैक रह जाएंगे, बात ऐसी है। अब फोर्थ रूल देखो क्या है कि अगर एक सब्जेक्ट के एक पेपर में कम नंबर हैं, अगर आप लोगों का एक सब्जेक्ट का एक पेपर में कम नंबर है, मान लीजिए कि भूगोल है और भूगोल में के फर्स्ट पेपर में मान लीजिए कि कम नंबर है और बाकी में आप पास हैं, तो आपके एक पेपर में बैक आएगी। बाकी के सारे पेपर आपने पास कर लिए हैं, ठीक है, केवल एक पेपर जो है वो आप लोगों का पास नहीं है, तो आप लोगों को एक पेपर में बैक आएगी। और अगर अलग अलग सब्जेक्ट के पेपर में कम नंबर हैं तो आप फेल होंगे।
यानी कि एक ही सब्जेक्ट के 2 पेपर होने पर ही बैक आए लगेगा, अलग अलग सब्जेक्ट होने पर आप लोगों को जो है वो फेल कर दिया जाएगा, बैक नहीं आएगी, आप लोगों को फेल कर दिया जाएगा। जैसे कि मैं आप लोगों को समझाता हूँ, मान लीजिए कि आप लोगों के 2 सब्जेक्ट हैं, 3 सब्जेक्ट होते हैं आप लोगों को चूज़ करने। मैं आप लोगों को 2 सब्जेक्ट बता रहा हूँ। एक मान लीजिए वो तीसरा सब्जेक्ट आपने पास कर लिया। 2 सब्जेक्ट मान लेते हैं कि जैसे कि भूगोल है और एक आप लोग पॉलिटिकल मान लेते हैं, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। तो पॉलिटिकल साइंस और भूगोल के मान लेते हैं फर्स्ट और सेकंड पेपर होगा, भूगोल का भी फर्स्ट और सेकंड और पॉलिटिकल का भी फर्स्ट और सेकंड पेपर होगा, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड और भूगोल का भी फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। अब मान लेते हैं कि आप लोगों का जो है भूगोल के, तो अगर आप लोगों ने दोनों पेपर पास कर लिए और पॉलिटिकल साइंस के अगर आप लोगों ने मान लीजिए कि दोनों पेपर में कम नंबर है, तब तो आपको दोनों पेपर में बैक लगेगी पॉलिटिकल साइंस के। लेकिन अगर आप लोगों ने भूगोल का एक पेपर पास कर लिया, एक पेपर ड्यू रह गया, पॉलिटिकल साइंस का एक पेपर पास कर लिया और एक पेपर ड्यू रह गया, इस कंडीशन में आपको फेल कर दिया जाएगा। मतलब रूल क्या है, सीधा सा समझ लीजिए, रूल इतना सा है कि अगर आपको कि आप लोग जो है वो एक सब्जेक्ट के दोनों पेपर ड्यू रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोगों ने भूगोल जो है उसके दोनों पेपर ड्यू रह गए आपके, तो आप लोगों को फेल नहीं किया जाएगा, आप लोगों के बस उनके 2 पेपर जो है वो ड्यू रह जाएंगे, अगले साल आपको देने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपने 2 सब्जेक्ट के 2 पेपर जो है, एक एक पेपर जो है वो ड्यू रख दिए या ज़्यादा पेपर ड्यू रह गए, तो आपको फेल कर दिया जाएगा। बस इतना सा सिंपल सा रूल है। अब बात करते हैं लास्ट 5th रूल की, बाद में मार्कशीट से समझाऊंगा आप लोगों को मैं। अगर आपके पेपर शो का नहीं होता, मान लेते हैं कि आप लोगों का पेपर शो का नहीं होता, ठीक है, 75 का होता है, तो पासिंग मार्क्स से आप लोग 75 का जो है वो 36% निकाल लीजिए, यानी कि 27 अंक। अगर आप लोगों को 75 अंक का है तो मान लीजिए वो, तो उसके पासिंग मार्क्स जो 36% अगर आप लोग लगाएंगे तो वो 27 नंबर आएगा, ठीक है। आपके प्रैक्टिकल होते हैं तो उसके भी आप लोग जो है 36% निकालिए, मतलब प्रैक्टिकल पास करने हैं तो उसके भी 36% निकालिए। सिंपल सा रूल है। अगर आप लोग को मान लीजिए कोई प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है तो उसमें प्रैक्टिकल भी होगा अलग और आप लोगों का जो पेपर भी अलग होगा। तो ऐसा तो नहीं है कि प्रैक्टिकल के नंबर अलग एक्स्ट्रा में मिलेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। टोटल मिला के 100 नंबर के होंगे, ठीक है। तो पेपर थोड़ा कम नंबर का आएगा और प्रैक्टिकल भी इतने नंबर भी उसमें ऐड होंगे। तो मान लीजिए कि आप लोगों का 25 नंबर का प्रैक्टिकल है, तो 25 का जो है आप लोग पासिंग मार्क्स निकालिए, 36% जितना आता है उसको आप पास कर लेंगे, ठीक है। वैसे ही अगर आप लोगों को मान लेते हैं कि 75 नंबर है, कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, जैसे कि मान लीजिए भूगोल ही है, भूगोल का आप लोग जानते हैं कि कई पेपर है, भूगोल के जो पेपर है उसमें प्रैक्टिकल होता ही है। तो 75 नंबर जो है उसके पासिंग मार्क्स 27 नंबर आते हैं। 27 नंबर अगर आप लोगों को मिल जाते हैं, 36% अंक, तो आप लोग जो है वो पास कर देंगे। बस अगर किसी को नहीं पता कि परसेंटेज 36% कैसे निकालते हैं, तो मैं बता दूं कि जितने नंबर का आपका पेपर है, मान लीजिए कि ये आप लोगों का 75 नंबर का ही पेपर है और 75 का आप लोग 36% निकालना चाहते हैं कि कितना होता है, तो बस आपको उसको 36 से मल्टीप्लाई कर देना है और 100 का डिवाइड देना है। मतलब आपको जितना भी जो भी नंबर है, आपको मान लीजिए 200 है, 200 का 36% निकालना चाहते हैं आप, तो उसको आपको 36 से मल्टीप्लाई कर देना है, 100 से डिवाइड दे देना है। आप लोगों का जितना भी नंबर है वो आ जाएगा आपको कि पासिंग मार्क्स कितने होते हैं। अब बात करते हैं मार्कशीट के थ्रू कि कैसे आप लोग जो है वो फेल होंगे और कैसे आप लोग पास होंगे। तो आइए बात करते हैं। पहली मार्कशीट आप लोगों के सामने है, ये देखिए मार्कशीट आप लोगों के सामने मैंने रख दी है। इस कंडीशन में आप नीचे और नीचे देख पा रहे हैं कि स्टूडेंट फेल हो चुका है। इसने जनरल इंग्लिश जो हिंदी है उसमें 58 नंबर लेके आया, वो 100 में से पास हो गया। पहली कंडीशन बता रहा हूँ आपको, देखिए यहाँ पर पहली कंडीशन में जनरल जो हिंदी है उसमें इसने 58 नंबर लेके आया, पास हो गया। जनरल इंग्लिश में इसने 30 नंबर लेके आया, पास हो गया ये। लेकिन पॉलिटिकल साइंस में देखिए, पॉलिटिकल साइंस में इसने जो है वो एक में कितने नंबर लेके आया, 19 नंबर, और एक में कितने नंबर लेके आया है ये देखो, टोटल गिनो भाई इसका कितना आ रहा है, 45। समझ में आ रहा है, ठीक है। 45 नंबर है और एक में 19 नंबर है। अब आप मिलाओ, आप लोग जानते हैं कि पॉलिटिकल साइंस में टोटल मिला के आपको 72 नंबर होने चाहिए। आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर 72 नंबर हो रहा है क्या? 72 नंबर क्या यहाँ पर हो रहा है? नहीं हो रहा है, ये 72 से कम ही आएगा, क्योंकि 40 और 45 तो ये है। 45 में आप लोग जब इसको ऐड करेंगे तो ये नंबर आएगा, कुछ मिला के आप लोगों के जो है वो 64 नंबर हो गए, ठीक है। अब 64 नंबर से पास नहीं होता, तो इसका एक पेपर जो है वो पॉलिटिकल साइंस का ड्यू रह गया। अब दूसरी बात करें, जैसे कि हिंदी जो इसका लिटरेचर है, हिंदी लिटरेचर में एक में 36 है, दूसरे में 38 है। इसने हिंदी लिटरेचर पास कर ली, 36 और 38 कुल मिलाकर 74 नंबर हो गए। इसका मतलब इसने जो हिंदी लिटरेचर है वो पास कर ली। अब बात करते हैं लास्ट ज्योग्राफी की, जो भूगोल है, इसमें एक पेपर में इसने 27 नंबर लेके आए, पास हो गया भाई। दूसरे वाले का एक पेपर जो देख रहे हैं आप लोग 17 नंबर है, क्योंकि भूगोल का जो एक पेपर है वो 17 नंबर का, मतलब 75 नंबर का होता है। आप लोग देख रहे हैं 32 नंबर इसको प्रैक्टिकल में मिले हैं, ठीक है। तो इसके नंबर जो है टोटल मिला के नहीं हुए ऐसे, ठीक है। 27 नंबर होते हैं 75 नंबर का, ठीक है। तो 27 और 27 जो आप लोग जानते हैं कितने होते हैं,
कि ये होता है भाई 64 हो गया, ठीक है ना। हाँ 64 नंबर है, 64 नंबर टोटल होना चाहिए, तो 64 तो इनको मिला के हो नहीं रहे, तो इसका ज्योमेट्री का जो है यानी भूगोल का है एक पेपर और ड्यू रह गया। अब देख पा रहे हैं आप पॉलिटिकल का एक पेपर 19 नंबर वाला ये बैक रह गया, 17 नंबर वाला एक पेपर ये बैक रह गया, तो ये स्टूडेंट जो है वो रिजल्ट में फेल हो गया। मतलब 2 सब्जेक्ट में जो है वो आप लोग एक एक पेपर या एक से ज़्यादा पेपर आप लोग बैक नहीं रख सकते, वरना यूनिवर्सिटी आपकी जो है वो आप लोगों को फेल कर देगी। आप लोग ये ज़रूर हो सकता है आपके कि ज्योमेट्री के दोनों पेपर बैक रह जाएं और ऊपर वाले 4 पेपर, ये पॉलिटिकल साइंस के दोनों पेपर और हिंदी लिटरेचर के दोनों पेपर जो है वो आप पास कर लें। अब जैसे कि दूसरे मार्कशीट में दिखाता हूँ आप लोगों को, यही कंडीशन देखिए, ये मान लीजिए कि आप लोगों के सामने दूसरी मार्कशीट है, ये रखी, ठीक है। इसमें इस स्टूडेंट को पास किया गया भाई, देखो ये पास है। अब देखते हैं इसके, देखो जनरल हिंदी में पास है 47 नंबर, जनरल इंग्लिश में भी ये पास है 53 नंबर है, हिस्ट्री में आप लोग देखिए इसके 33 नंबर है, एक में 51, एक में 33 है, कम नंबर है, 36 नहीं है 33 ही है, लेकिन एक में देखो 51 नंबर लेके आया, टोटल मिलाकर 72 से ज़्यादा होगा, ये पास हो गया। पॉलिटिकल साइंस में देखिए एक में 36 नंबर है, पूरे पासिंग मार्क्स लेके आया, दूसरे में 47 नंबर है, थोड़े ज़्यादा हो गए, तब भी ये पास है क्योंकि टोटल मिलाओगे तो 72 से ज़्यादा होगा, ठीक है। अब लास्ट वाला सोशोलॉजी है इसका, एक में इसके 49 नंबर है और एक में 50 है। देखो इसमें प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी जो है 36 से ऊपर आ रहा है, नीचे वाले में भी 36 से ऊपर आ, तो ये टोटल मिला के सब में जो है वो सारे सब्जेक्ट पास कर लिए, तो इसने जो है सारे सब्जेक्ट पास किए हैं, सारे पेपर में जो है वो पास कर लिए इसने, तो ये पूरा सब्जेक्ट जो है वो, ये पूरा रिजल्ट में आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर पास ही लिखा हुआ आ रहा है। अब आप लोगों को मार्कशीट दिखाता हूँ तीसरी, देखिए, और तीसरी मार्कशीट में जो है फेल लिखा हुआ है। अब इस कंडीशन को ढंग से और डिटेल में समझ लीजिए। देखिए जनरल हिंदी में 50 नंबर है, पूरे पास हो गया, जनरल इंग्लिश में 27 नंबर है, ये इसकी जनरल इंग्लिश 27 नंबर है, तो ये इसका ड्यू रह गया। अब आप लोग कहोगे कि ये तो फेल हो गया, नहीं फेल हुआ, क्योंकि ये कंपलसरी सब्जेक्ट है, 3 साल में एक पास करना था, इसने इस बार पास नहीं किया, अगली बार पास कर लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर भाई फेल क्यों हुआ, देखिए बात करते हैं। हिस्ट्री में इसके 18 नंबर है पहले में, ठीक है, और दूसरे में कितने हैं, 42 नंबर हैं। पहले में 18 नंबर है, दूसरे में 42 नंबर हैं, ठीक है। पहले में ये फेल हो गया, 18 और 42 को ऐड करोगे ना तो ये 72 से कम ही आएगा, तो इसका एक 18 नंबर वाला जो पेपर है वो बैक रह गया। दूसरे वाली बात करें कि हिंदी लिटरेचर में इसका एक में 24 नंबर है और दूसरे में 51 नंबर है। अब 24 और 51 को जब आप ऐड करोगे ना तो ये आएगा आपका कितना, 75 हो जाएगा टोटल, ठीक है। तो इसका हिंदी लिटरेचर जो है वो पास हो गया, क्योंकि 72 नंबर पासिंग होता है, एक में कम भी आए कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरे में ज़्यादा आ गए, टोटल मिला के 72 से ऊपर चला गया, तो ये पास कर लिया हिंदी लिटरेचर। अब बात करते हैं लास्ट ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में देखिए इसके एक में 36 नंबर है और एक में कितने हैं, 29 नंबर। एक में कितने हैं, 36, और एक में है 29 नंबर। आप टोटल मिलाओगे तो कितना बैठेगा, ये कितना आएगा, टोटल मिलाओगे तो ये 65 ही होगा। समझ में आ रहा है, टोटल मिलाओगे तो ये 65 ही होगा। अब इसका जो ये 29 नंबर वाला पेपर है, 72 नहीं हुआ ना टोटल, तो इसका ये 29 नंबर वाला कम नंबर वाला जो पेपर है वो ड्यू रह गया। अब देखो इसका एक 18 नंबर वाला ड्यू रह गया, एक 29 नंबर वाला ड्यू रह गया। तो मैंने कहा था ना ऐसे क्रॉस वाला जो है सिस्टम नहीं चलेगा, आप लोग ज्योमेट्री के दोनों पेपर जो है वो बैक रख सकते हैं। इसका ऐसा क्रॉस में रह गया, एक तो हिस्ट्री का बैक रह गया और एक ज्योमेट्री का बैक रह गया, तो ये स्टूडेंट फेल हो गया। और दूसरी कंडीशन आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि इसका एब्सेंट है, प्रैक्टिकल में भी है, समझ में आ रहा है, तो इसको फेल कर दिया गया है। तो अगर, और आप लोगों को लास्ट एक रिजल्ट और बता देते हैं, 4th वाला, जिसमें जो है वो EFPS लिखा हुआ है, मतलब ये रिजल्ट जो स्टूडेंट है वो आगे बैठने के लिए तो तैयार है, ठीक है, एलिजिबल फॉर पार्ट सेकंड, मतलब सेकंड ईयर में बैठने के लिए तैयार है, लेकिन ये जो है उसका एक पेपर, कुछ पेपर ड्यू है। आप बताते हैं आपको, देखो जनरल हिंदी इसने पास कर ली, जनरल इंग्लिश इसने पास कर ली, हिस्ट्री की बात करें एक में 47, एक में पास हो गया इसका। पॉलिटिकल साइंस में बात करें तो एक में देखो 39 नंबर है, एक में 46 नंबर है, ये भी इसने पास कर ली। टोटल मिलाओगे तो दोनों सब्जेक्ट में जो पिछले हिस्ट्री और पॉलिटिकल है उसमें 72 नंबर से ज़्यादा है। लेकिन पिछले लास्ट वाले में देखो सोशियोलॉजी में एक में जो है वो 17 नंबर है और एक में 39 नंबर है, यहाँ मात खा गया है स्टूडेंट, इसके जो है 72 नंबर नहीं बने सोशियोलॉजी में टोटल मिला के। इसका जो टोटल ये 17 नंबर वाला एक पेपर जो है वो बैक रह गया, ये बस एक पेपर बैक रहा है। अब जब ये सेकेंड ईयर में होगा तो सेकेंड ईयर के साथ में इसको बस एक पेपर जो है वो देना पड़ेगा। अगर ये एक पेपर दे देगा और उसको पास कर लेगा तो ये पास हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये फिर भी जो है वो सेकेंड ईयर में बैठने के लायक है, BA सेकेंड ईयर में बैठने के लायक है, और इसने पास भी कर लिया है BA फर्स्ट ईयर को। तो ऐसा सिस्टम है भाई BA को पास करने के लिए। अगर आप लोगों को और कुछ मार्कशीट देखना चाहते हो तो ये देखिए, और आप लोग जो है क्रॉस चेकिंग, ये तो एब्सेंट रह चुका है तो इसलिए फेल ही होना है, ठीक है। आप लोग ये पास हो चुका है तो आप लोग डिटेल में मैंने जो समझाया था उन रूल्स को यहाँ पर अप्लाई करके देखिए, आप लोग क्लियरली देख पाएंगे कि मैंने जो रूल बताए वो एकदम सही हैं और जेन्युइन जो है वो यहाँ पर काम में आ रहे हैं। तो ये सिस्टम है। बाकी अगर आप लोगों को कोई भी और कन्फ्यूजन है तो वीडियो पे जो है वो आप लोग कमेंट कर दीजिए।
मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के सारे कन्फ्यूजन जो है वो क्लियर कर पाऊँ। और बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आप लोग शेखावाटी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए ही बनाया गया है। धन्यवाद स्टूडेंट्स।